नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनकी बीवियों की टिप्पणी की है और बुरा भला कहा है। इसके बारे में एक आदमी ने पूछा है कि वो बुरा भला कहें तो हम क्या करें उनके बड़ी शख्सियात के साथ, यहूदी के, ईसाई के, हिंदू के, जैन के, उनके बड़े लोगों के साथ हम क्या करें, कुरान इसका क्या हुक्म देता है, ये उन्होंने पूछा। जवाबन अर्ज है कि कुरान पाक में वाज़े आयात 1400 साल पहले बयान कर दिया गया, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, सूरह नाम और आयत नंबर है 108। फरमाया कि जो अल्लाह के अलावे को पूजते हैं, अल्लाह के अलावे को मानते हैं, उनके खुदाओं को या उनके बड़ी शख्सियात को तुम बुरा भला न कहो, गालियां न दो, बुरा भला न कहो। क्यों? उसके नतीजे में वो जहालत में, उनको पता नहीं कि आपका खुदा क्या है, वो जहालत में तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे बड़े लोगों को बुरा भला कहेंगे। कुरान पाक में है, इसलिए उनको बुरा भला न कहो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तसुब्बुल अमवात फतुज़ुल अहया, जो इंतकाल कर चुके हैं हमारे या उनके, उनको बुरा भला न कहा करो, क्योंकि उससे बाद के जो जिंदा लोग हैं उनको तकलीफ होगी। अद्दौल तबरानी में है और हदीस नंबर है 2063। इसलिए हमारा यह है कि हम उनके खुदाओं को या उनके बड़ों को हम बुरा भला नहीं कहेंगे, एहतराम के साथ नाम लेंगे। ये हमारी तालीम है, अजीब सी तालीम है अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी मजहबी शख्सियत के बुरा भला नहीं कह सकता। यहूदी के बड़े हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हम नबी मानते हैं। ईसाई के बड़े हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हम नबी मानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबको नबी मानते हैं। अलबत्ता 3 किस्म की चीज़ें हैं। एक तो वो जिनका नाम लेकर के कुरान पाक में उसका जिक्र है कि ये रसूल थे या वली थे, उसको तो हम रसूल और वली मानेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। कुछ शख्सियात वो हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो थे तो क्या थे, नबी थे, रसूल थे, वली थे, क्या थे, तो हम उनके बारे में नबी और रसूल तो नहीं कह सकते। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि अपने ज़माने के अल्लाह के वली हों, अपने ज़माने के इंसाफ पर बादशाह हों, और वो अल्लाह के वली थे, इंसाफ पर बादशाह थे। मुमकिन है बाद के लोगों ने उसका प्रतिमा बना लिया और उनका मूर्ति बना लिया और उसको पूजने लग गए। ये पूजना सही तो नहीं है, लेकिन बाद के लोगों की यह गलती है, उन लोगों की गलती नहीं है जिनकी प्रतिमा इन्होंने बनाई है, मूर्ति बनाई है। इसलिए हम ये यकीन रखें कि हो सकता है, हमें पता नहीं है, हम यकीन करके कुछ नहीं कह सकते जब तक आयत और हदीस में उसका जिक्र ना हो। ये वो लगा तो बहरहाल ये फरमाया कि बुरा भला ना कहा और गाली न दो। लेकिन अगर वो हमें गाली दे, वो हमारे बुजुर्गों को, हमारे नबी को, उनकी बीवियों को या हमारे लोगों को, तो हमें क्या करें? इंटरनेशनल कानून यह है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, उनको बताएं कि यह आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के इस वक्त कानून यह है कि किसी के मजहब का आप तौहीन नहीं कर सकते। मजहब गलत है, सही, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी तौहीन न कर सकते। कुरान पाक में भी है कि उसकी बुरा भला नहीं का, कुरान पाक में है। इसलिए हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, कानून के दायरे में रह करके। ये है तो 3 बातें बताइए कि जिनका नाम है कुरान में उनको तो हम वही नबी या रसूल मानेंगे, जिनका नाम नहीं है उसको बादशाह मान सकते हैं या अल्लाह के वली मान सकते हैं या आमी माँ को मान सकते हैं। और तीसरी बात है कि अगर वो हमारे साथ गड़बड़ करते हैं तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और उनको बताएंगे कि आप ये अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल कानून के ख़िलाफ़ और इस दौर के या कुरान और अहादीस के कानून के आप खिलाफ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसका ख्याल रखें। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी हालात अच्छे नहीं हैं, सब एक दूसरे पर लड़ रहे हैं, तो इसका ख्याल रखें। और यही पैगाम है कुरान का, यही पैगाम हदीस का कि हम दूसरों को बुरा भला न कहें, किसी भी मजहबी शख्सियत को नाम लेके ख़ास तौर पर। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।